जग्गू बेटा, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत काम है और मैंने खाना बना दिया है, तो तुम खाना टाइम से खा लेना। ठीक है पिताजी, आप आराम से चले जाइए, मैं खाना समय से खा लूँगा। फिर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। अरे रामू, आ गए तुम? तुम्हें आने में आज इतना समय कैसे लग गया? मालिक, क्या है ना, कल मैंने यहाँ पर बहुत काम किया था, तो थकान की वजह से आज सुबह मेरी नींद नहीं खुली और फिर सुबह मुझे मेरे बच्चे के लिए खाना भी बनाना पड़ता है, इसीलिए मालिक मैं आने में लेट हो गया। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तू जल्दी से काम पर लग जा। फिर रामू अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो जमींदार से बोलता है, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ताकि मैं दवाई लाकर खा लूं और काम कर सकूं। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? काम तो तूने कुछ किया नहीं और पैसे मांग रहा है। पहले काम कर, फिर शाम को पैसे दूंगा। फिर रामू निराश होकर वापस अपना काम करने लगता है। रामू चलता चलता जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे क्या हो गया बुड्ढे तुझे? ये नाटक यहाँ मत कर और काम कर जल्दी से। फिर रामू कोई जवाब नहीं देता। सुनो, कोई जल्दी से जाकर इसके बेटे को बुला कर लाओ। फिर उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ये अंतिम समय है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना ध्यान रखना और अपने सारे सपने पूरे करना, खूब मेहनत करना। इतना बोलते ही रामू की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर जमींदार अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा तो मर गया, अब इसके मरने का फायदा उठाऊंगा। अरे जग्गू बेटा, अब ज्यादा मत रो, ज्यादा रोने से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब अपने पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर। फिर जग्गू अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। रात को अकेले होने की वजह से जग्गू को नींद नहीं आ रही थी। पिताजी, आप तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो खाना क्या खाऊंगा? नहीं, अब मुझे मेरे सारे सपने भूल जाने चाहिए और जमींदार के पास काम कर लेना चाहिए, वरना मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। और जब ये टाइम मिलेगा मैं उस टाइम पढ़ लिया करूंगा। फिर अगले दिन सुबह जग्गू सेठ के पास जाता है। जमींदार साहब, आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हाँ जग्गू, तुम आज ही काम पर लग जाओ। फिर जग्गू काम पर लग जाता है और उसे काम करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है। जमींदार साहब, आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई के पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपके पास काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। कैसी बातें कर रहा है तू? और तुझे मैं किस बात के पैसे दूं? तेरे बाप ने मुझसे बहुत कर्जा लिया था, क्या उसने कभी तुझे बताया नहीं? अभी तक जब तू 2 महीने और काम करेगा, उसके बाद तेरे बाप का पूरा कर्जा होगा। जमींदार साहब, आप झूठ मत बोलिए, मेरे पिताजी मुझे सब बताते थे। उन्होंने आज तक आपसे कोई कर्ज नहीं लिया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके हाथ में कभी पैसे देखा ही नहीं। आप झूठ मत बोलिए जमींदार साहब। तू यहाँ से चला जा और मुझसे जुबान मत लड़ा। जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, वरना आज शाम को तुझे खाना नहीं मिलेगा। तुझे काम तो करना ही पड़ेगा जब तक तेरे बाप का कर्जा पूरा नहीं हो जाता। फिर बेचारा जग्गू उदास होकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। पिताजी, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो बहुत अच्छा होता,
क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है पिताजी, बहुत खराब है। गरीब की यहाँ कोई मदद नहीं करता, सब गरीब होने का फायदा उठाते हैं पिताजी। जग्गू खुद से इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आती है। बेटा जग्गू, तुम खुद को इस तरह अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है यहाँ पर? जरा मेरे सामने आओ। कहाँ से आवाज आ रही है? फिर पेड़ में से आवाज आती है। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए मैं इस पेड़ में आ गया। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम बस वैसा ही करो। तुम लकड़ियाँ लेकर जमींदार के पास जाओ और अगर वो तुमसे लेट आने का कारण पूछे तो तुम झिझकते हुए जवाब देना। इस तरह जग्गू के पिताजी उसे सारी बात समझा देते हैं। फिर जग्गू लकड़ियाँ लेकर जमींदार के यहाँ चला जाता है। अरे जग्गू बेटा, तुझे आने में इतना समय कैसे लग गया? ऐसा जंगल में क्या कर रहा था तू जो तुझे आने में इतना समय लग गया? अरे जमींदार साहब, आज जंगल में मैंने कुछ अजीब सी चीज चमकते हुए देखी, उसी को देखने में मुझे समय लग गया। फिर जमींदार अपने मन में सोचता है, लगता है इस पागल ने खजाना देख लिया है, क्योंकि सोना ही है जो चमकता है। चल जग्गू, तू मुझे तेरे साथ लेकर चल, और कहाँ पर है, कौन सी चीज है जो चमक रही है, मुझे बता। फिर जग्गू जमींदार को अपने साथ लेकर जंगल में चला जाता है और जग्गू जमींदार को उस पेड़ के नीचे ले जाता है। जमींदार साहब, मैंने इसी पेड़ के नीचे कुछ चमकते हुए देखा था। लगता है तेरी आंखें खराब हो गई है, और गधा कहीं का मुझे भी यहाँ ले आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जमींदार के इतना बोलते ही पेड़ से आवाज आने लगती है। अरे जमींदार, तू बहुत लालची आदमी है, इसीलिए वो खजाना यहाँ से गायब हो गया। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? जमींदार के इतना बोलते ही रामू की आत्मा वहाँ आ जाती है। मैं हूँ जमींदार, पहचान गया तो मुझे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा ही षड्यंत्र था जो तुझे यहाँ तक लाना था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामू की आत्मा को देखकर जमींदार बहुत डर जाता है। अरे अरे रामू, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे बेटे को कभी परेशान नहीं करूँगा, और तुम्हारे बेटे के लिए बड़ा घर भी बनवा दूंगा। जमींदार, मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। अगर तूने फिर से मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुझे मार दूंगा। ना बोलकर रामू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनना चाहिए, ना कभी किसी गरीब को परेशान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।